मेरा बाल विवाह हुआ है, उसको मैं स्वीकार नहीं करना चाहती। हाँ, पंचायत भी है और जोर जबरदस्ती मेरे को ले जाना चाहते हैं और बदसलूकी का व्यवहार। कितने साल पहले तो बाल हुआ? सर 13-14 वर्ष की आयु में हो गया था। यह है राजस्थान के दौसा की संतरा। संतरा ने आज वो कदम उठाया है जिसे करने की हिम्मत बरसों से महिलाएं नहीं जुटा पाईं। बाल विवाह और खाप पंचायत के फरमान को एक ही झटके में नकार देने वाली संतरा आज मिसाल बन गई है उन लड़कियों के लिए जो विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। लेकिन ये करना संतरा के लिए आसान नहीं रहा। करीब 13-14 साल पहले संतरा का बाल विवाह कर दिया गया था। 23 साल की संतरा की शादी बचपन में ही अपनी बड़ी बहन के पति के भाई से ही हो गई। बड़ी बहन तो अपने ससुराल चली गई, लेकिन संतरा का गौना नहीं हुआ। वो माँ बाप के पास रही और पढ़ाई लिखाई में जुटी रही। आज संतरा एक स्कूल में टीचर बन गई है। दौसा जिले का एक छोटा सा गांव कोठिया की ढाणी, और इस वक्त मैं खड़ा हूं संतरा मीणा के घर के बाहर। वो संतरा मीणा जिसने बचपन में हुई अपनी शादी को नकार दिया। संतरा इस वक्त अलवर के खेड़ली में एक स्कूल में व्याख्याता है, हिंदी विषय की व्याख्याता है और सरकारी नौकरी में है। संतरा टीचर बन चुकी है और बचपन में जिससे उसकी शादी हुई थी वो 10वीं फेल है। अब संतरा जयपुर में ही नौकरी करती है, इसलिए गांव आना जाना कम होता है। लेकिन एक परीक्षा के लिए वो अपने गांव आई हुई थी। 14 जून की बात है। संतरा घर में थी और अचानक उसके ससुराल वाले आ धमके और उसे ससुराल ले जाने के लिए अड़ गए। संतरा को उसके ही घर में बंधक बना लिया गया। अभी 14 तारीख को RS प्री के एग्जामिनेशंस के लिए घर पे आई हुई थी, क्योंकि एग्जाम सेंटर उसका दौसा था। उसके बाद वो अपने घर पे गई तो 14 की नाइट को उसके इन-लॉज उसके घर पे आ गए और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगे चलने के लिए। तो उसने डिनाई कर दिया। 15 को भी एक पूरा घटनाक्रम चलता रहा। तो एटलीस्ट जाके उसके इन-लॉज ने 16 को जो जातीय पंचायत थी वो जातीय पंचायत बुला ली और जातीय पंचायत ने 16 को उसको ये कह दिया कि उसको एनी हाउ उसके साथ जाना पड़ेगा। जातीय पंचायत के फैसले के बाद उसके इन-लॉज ने उसको एक कमरे में बंद कर दिया, पर वो 16 और 17 की मिडनाइट को किसी तरीके से एस्केप करके जयपुर आ गई। संतरा किसी तरह उस बंद कमरे से भागने में कामयाब हो गई। संतरा ने न केवल बचपन में हुए विवाह को मानने से इनकार कर दिया, बल्कि खाप पंचायत के फैसले को भी ठुकरा दिया। संतरा ने ये कहा कि उसकी जिस शख्स के साथ शादी हुई है वो नशा करता है, नशे का आदी है और इसके अलावा कोई काम नहीं करता। और उसके बाद उसने विरोध किया अपनी उस शादी का, जब ससुराल वालों ने उस पर वहां आकर रहने का दबाव बनाया। लेकिन संतरा ने विद्रोह कर दिया। वो अपने जीवन यापन का एकमात्र साधन इस लड़की की नौकरी को देखना चाहते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि लड़की जिस कम साधनों के साथ और अभावों के साथ पली, उसके बाद में ये थ्रू आउट फर्स्ट क्लास है। UGC नेट की परीक्षा एक अटेम्प्ट में पास की और इस लड़की में कैलिबर है कि RS और IS के एग्जामिनेशन भी ये फ्यूचर में क्रैक कर सकती है। और वो अपने इस फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए अपनी जो चाइल्ड मैरिज है उसको कंटिन्यू नहीं करना चाहती। संतरा ने उसके साथ की जा रही इस जबरदस्ती के खिलाफ पुलिस में मामला भी दर्ज कराया है। पुलिस ने संतरा और उसके परिवार को सुरक्षा तो दे दी है, लेकिन पंचायत के किसी फरमान से इनकार कर रही है। हाँ, घर पे नहीं है, लड़की अपने कोई सुरक्षित स्थान पे है। उसका परिवार भी अपनी रिश्तेदारियों में है। इस तरह का कोई मामला नहीं है कि लड़की को किसी ने कोई उठा लिया हो या परिवारजन को भगा दिया हो। वो स्वेच्छा से ही यहाँ से मकान छोड़ के चले गए थे। संतरा के मामले में एक पंचायत का डर पूरे गांव के लोगों को सता रहा है। जब ABP न्यूज संवाददाता संतरा के बारे में जानने के लिए पहुंचे, तो कोई भी बोलने को राजी नहीं हुआ। बड़ी मुश्किल से गांव के एक शख्स ने बात की, लेकिन उसने सीधे सीधे संतरा को ही कसूरवार ठहरा दिया। जिस तरीके से आप गलती हुआ ना साहब, ससुराल जाना चाहिए। बिल्कुल। संतरा ने इस मामले में पुलिस के अलावा दौसा की ADM कोर्ट में भी अर्जी लगाई है। संतरा के वकील का कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो इस लड़ाई को हाई कोर्ट तक लेकर जाएंगे। संतरा ने 18 जून को थाने में एक FIR दी थी, जिसमें सीधे तौर पर अपने पति के नकारापन और निकम्मेपने का हवाला देते हुए शादी से साफ तौर पर इनकार किया था। और उसके बाद पंचायत ने जिस तरीके से आदेश जारी किए, इन तमाम मामलों की पूरी गंभीरता के साथ जांच करने के लिए राज्य सरकार ने IG स्तर के अधिकारी को नियुक्त किया है। दौसा से हरिनारायण पांडे के साथ मनीष शर्मा, ABP न्यूज।